क्या करें आधारभूत ज्योमेट्री। पहले क्या पढ़ा था हमने, बिंदु। बिंदु क्या होता है, ना जिसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई मोटाई होती है, उसको क्या बोलते हैं, बिंदु, या क्या बोलते हैं, डॉट। बिंदु क्या करता है, किसी स्थिति को दर्शाता है। उसके बाद किया था हमने रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। कितने, दो अंत बिंदु होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। क्या बोलते हैं उसको, रेखाखंड। उसके बाद किया था हमने रेखा। क्या किया था, रेखा। रेखा क्या होती है, रेखा क्या होती है, जो दोनों ओर क्या हो, गतिमान हो, विस्तृत हो, जिसे हम बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। और उसके बाद किया था हमने किरण। क्या पढ़ा था, किरण। किरण क्या होता है, जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक साइड क्या होती है, विस्तृत होती है। क्या होती है, विस्तृत होती है। उसके बाद पढ़ा था हमने समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी थी, जो कभी आपस में मिलती नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। और एक और पढ़ा था, क्या बचा था, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या थी, जो एक दूसरे को काटती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाए। क्या बनानी है हमने, आकृति बनानी है, पेंसिल से बनाएंगे। किससे, पेंसिल से बनाएंगे। और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए और उसके नाम भी बताने हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन 5 का ए है, बिंदु P। कौन सा, बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। बोल रहा है कि जो बिंदु P है वो कहाँ पे स्थित है, रेखाखंड AB। किस पे, रेखाखंड AB। तो रेखाखंड क्या होता है, जिसके दो क्या होते हैं, अंत बिंदु होते। क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। ये आ गया हमारे पास A और ये आ गया B। ये क्या है, इसके अंत बिंदु। क्या है, अंत बिंदु। तो ये है रेखाखंड AB। क्या है, रेखाखंड AB। अब बोल रहा है कि जो बिंदु P है वो कहाँ पे स्थित है, AB पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, AB पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, AB पर स्थित है। AB पे स्थित है मतलब इस लाइन पे आप कहीं पे भी P ले सकते हैं, जहां मर्जी लेना। मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया, बिंदु P। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि रेखाखंड AB पर क्या है, क्या स्थित है, P स्थित है। ये था A। ठीक है, ये हो गया, ये पेंसिल से बनाना। ठीक है, अब है B है और साथ में लिखना भी है A का। क्या था, A का क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे साथ में। ठीक है, A में क्या लिखना है, बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। उसके बाद ये बनाना है। ठीक है, अब दूसरा है रेखाएं XY। कौन सी रेखाएं हमारे पास, XY और हमारे पास PQ M पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु किस पे, M पर। इस पे बिंदु M पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या करना है, हमारे पास दो रेखाएं। कितनी रेखाएं हैं, अब रेखा क्या होती है, जो दोनों ओर क्या होती है, गतिमान होती है। ये क्या है, रेखा। क्या है, रेखा। तो मान लो ये आगे हमारे पास एक रेखा X और Y। ये क्या है, गतिमान। क्या है, गतिमान है, विस्तृत है, ये चलती रहेगी। ठीक है, अब एक और रेखा है हमारे पास, कौन सी है, PQ। और कहाँ काट रही है ये, M पे। मान लेते हैं ये क्या हमारे पास, M। तो यहाँ से होते हुए ये जाएगी कौन सी रेखा, कौन सी रेखा, P और Q। ये आ गया इसकी आकृति। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो रेखाएं हैं X और XY PQ, जो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं,
एम पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? जिनमें एक क्या होता था? उपनिष्ठ बिंदु होता था। उपनिष्ठ का मतलब है जहां पे दोनों कट रही हैं। तो ये बिंदु का क्या आ गया? उपनिष्ठ बिंदु। ठीक है, ये था बी। अब है हमारे पास रेखा, ये है हमारे पास रेखा एल पर। इस पे रेखा एल पर ई और एफ स्थित है, परंतु डी स्थित नहीं है। हमारे पास एक रेखा है, मालूम ये आ गया हमारे पास रेखा कौन सी? एल। कौन सी आ गई? ये आ गई एल रेखा। क्या आ गई? एल रेखा। दोनों तरफ क्या बनाने पड़ेंगे? तीर बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह किसको दर्शाता है? रेखा को। किसको? रेखा को। अब क्या है? बोल रहा है हमारे पास एक रेखा है, नाम क्या है रेखा का? एल। क्या है? एल। इस पे क्या क्या स्थित है? ई तथा एफ। ई और एफ स्थित है। ये ले लो, हमारे पास ई आ गया और ये आ गया एफ आ गया। हो गया इतना। हमारे पास एक रेखा है एल। कौन सी है? एल रेखा है। इस पे ई और एफ क्या है? स्थित है। स्थित है मतलब इस रेखा पे हमने ई और एफ लगा दिए। हो गया इतना। अब हमारे पास एक बिंदु है डी। क्या है? डी है। बोल रहा ये रेखा पे स्थित नहीं है। इसके इस रेखा के अलावा कहीं पे भी आप डी लगा सकते हैं। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये क्या आ गया? डी। क्या गया? डी। हो गया। क्या था हमारे पास बोला हुआ? हमारे पास बोला है कि रेखा है एल। क्या है? रेखा है एल, जिसमें क्या है? ई और एफ किस पे स्थित है? एल पर। किस पे? एल पर स्थित है। पर जो डी है, क्या? जो डी है वो इस रेखा पर स्थित नहीं है। इस रेखा के अलावा कहीं पे भी डी बिंदु बता सकते हैं। यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं पे भी बना सकते हैं रेखा को छोड़ कर। ठीक है, ये क्या था हमारे पास? सी था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का डी। डी में क्या बोला है? ओपी। ओपी देखो, ओपी के ऊपर क्या लगाया है? तीर। तीर लगा तो ओपी क्या है? एक रेखा है। क्या है? रेखा है। और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती है। हमारे पास दो रेखाएं दी है। कौन कौन सी? एक है हमारे पास ओपी और क्या है? ओ क्यू। ये क्या है? दो रेखाएं हैं और बोल रही हैं, और ये बोल रही हैं कि जो ये दो रेखाएं हैं ये आपस में मिलती हैं कहाँ पे? बिंदु कहाँ पे? ओ पे। तो हम पहले ओपी बना लेते हैं। ये आ गया हमारे पास ओपी रेखा। क्या आ गई? ओ पी रेखा। ये है हमारे पास ओ और ये आ गया पी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक और रेखा है हमारे पास। कौन सी? ओ क्यू। और कहाँ पे मिल रही है? ओ पे। तो यहाँ से एक और रेखा आएगी इस तरह से। ये कौन सी रेखा आ गई? और नाम क्या है इस रेखा का? ओ। ये ओ पहले से है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू। ये हो गया हमारे पास ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती है। ठीक है, हो गया इतना। तो पहला था हमारे पास ए में क्या था? एक रेखा खंड है, उस पे क्या बताना था? बिंदु P। तो ये यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं पे भी लिख दो रेखा के ऊपर। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास दो रेखाएं दी हैं एक्स वाई और पी क्यू, और बोल रहा कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? वो एम पे। तो हमारे पास रेखा आ गई एक्स वाई पी क्यू, और कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? एम पे। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? दो रेखाएं जिसमें एक अवनिष्ठ बिंदु होता है। अवनिष्ठ बिंदु क्या आ गया? एम। अगला था हमारे पास एक रेखा है एल। क्या है? एक रेखा है एल। इसमें क्या है? इसमें मतलब ई और एफ क्या बोला है? जो ई और एफ है वो किस रेखा पे है? एल रेखा के ऊपर। किसके ऊपर? एल रेखा के ऊपर है। और जो बिंदु डी है वो क्या है? रेखा पर स्थित नहीं है। क्या होगा उसका?
डी का लगाना पड़ेगा, आगे पीछे इस रेखा के आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बना लो या यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं पे भी आप बना सकते हैं। लास्ट था हमारे पास दो रेखाएं हैं OP और OQ। कौन सी? OP और OQ दो रेखाएं हैं जो कहाँ पे मिल रही हैं? O बिंदु पे। ये आ गया हमारे पास OP और ये आ गया OQ। ये हमारे पास O बिंदु पर मिल रही है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास रेखा MNC। अब देखो हमने बोला है रेखा N और M के संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताए गए निम्नलिखित कथन सत्य और असत्य है। क्या दिया? देखो हमारे पास एक रेखा दी है, ये आ गई, इसमें एक बिंदु क्या है? P है। इसके बाद ये आ गया N, और इसके बाद आ गया O, और इसके बाद आ गया M, और लास्ट में है Q। ये है हमारे पास रेखा। क्या है? रेखा। अब इसके मदद से हमने बताना है कि जो हमारे पास कथन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य है। अब देखो पहला कथन है हमारे पास ए में क्या बोला है? सुनो, ए में बोला है हमारे पास क्या है? QMON। QMON और P है जो, ये जो हमारे पास QMONP है, रेखा MN पर स्थित बिंदु है। देखो ये जो हमारे पास बिंदु दिए गए हैं ये बोल रहे हैं कि किस रेखा पे स्थित है? M और N पे। M ये है, N ये है, ये आ गया हमारे पास M और ये आ गया N। अब इस रेखा पे ये बिंदु है या नहीं? तो क्या आएगा? पहला सत्य। क्या आएगा? सत्य। पहला आ गया सत्य। ठीक है। अगला है हमारे पास, अगला कौन सा है? B है। अब हमारे पास एक है M और O और साथ में क्या है? N। रेखाखंड। अब क्या दिया है? रेखाखंड। रेखाखंड कौन सा? M N। ये क्या है हमारे पास? रेखाखंड है, M N पर स्थित बिंदु है। अब बताओ जो MON है, MON कहाँ है? ये M और N पे है ना, सिर्फ इतने से भाग पे ये, तो क्या आएगा? ये सत्य है। क्या आएगा? ये भी सत्य है। क्या आएगा? सत्य। ठीक है। ये भी क्या आ गया हमारे पास? सत्य। अब है हमारे पास C है, M और N। क्या है? एक M है और N है। रेखाखंड किस पे? MN। किस पे? MN के क्या है? अंत बिंदु है। अंत बिंदु है। देखो हमारे पास रेखाखंड कौन सा है? M और N। ये आ गया हमारे पास M और N। ये दोनों क्या है इसके? अंत बिंदु। अंत बिंदु। तो क्या आएगा? सत्य। क्या आएगा? सत्य। क्या आ गया? सत्य। अगला है D में क्या बोला है? O और N। कौन सा? एक O है और एक क्या है? N है। N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। अब देखो हमारे पास रेखाखंड क्या है? OP। क्या है? OP। तो ये है हमारे पास O और ये आ गया P। ये देखो इसके अंत बिंदु है और N। O तो है अंत बिंदु, मगर N क्या है इसका? अंत बिंदु नहीं। तो N कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है।
अगर ON का अंत बिंदु पूछा होता तो आना था सत्य। ये क्या आएगा? असत्य। क्या आएगा? असत्य। ये आ गया हमारे पास असत्य। ठीक है। अब अगला है हमारे पास ई क्वेश्चन। ई में क्या बोला है? ई में क्या बोला है कि हमारे पास M रेखाखंड OQ के दोनों अंत बिंदु में से एक बिंदु है। अब देखो जो M है वो रेखाखंड कौन सा? QO। कौन सा? QO। देखो Q का है यहाँ पे और O का है यहाँ पे। इसका क्या बोल रहा है? ये अंत बिंदु है इसका अंत बिंदु? नहीं। क्या है? अंत बिंदु नहीं है। ये उसका अंत बिंदु ये है ना हमारे पास। ये आ गया Q और ये आ गया O। इसके बीच में क्या है? M है। तो ये तो अंत बिंदु है ही नहीं। क्या है? ये क्या आएगा? असत्य। क्या आएगा? अगला है हमारे पास S है हमारे पास। M किरण OP पर एक बिंदु है। OP ये है और P। ये आ गया O, ये आ गया P। अब M कहाँ है? इस पे M तो इधर है तो है किस स्टेप ये? M कहाँ है? M इधर जाके है ना, इस लाइन पे है ये। तो क्या आएगा? असत्य। ये क्या आएगा? ये आएगा असत्य। ठीक है। ये था हमारे पास F। अगला है हमारे पास G। F के बाद हमारे पास G है। G में क्या बोला है? G बोल रहा है कि किरण OP किरण QP से भिन्न है। देखो हमारे पास एक किरण है OP यहाँ से यहाँ तक। ये आगे किरण किरण क्यों है? क्योंकि इसका क्या है? एक अंत बिंदु और एक क्या है? विस्तृत बिंदु है। ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास? Q और P। ये क्या भिन्न है या एक समान है? क्या है? ये भिन्न है या एक समान है? एक। क्यों है एक समान? ये क्यों है एक समान? बताओ। ऊपर भी और नीचे भी। क्योंकि देखो जो हम QP है ना ये वाला, इसी के ऊपर क्या है? इसी लाइन के ऊपर है ना OP भी। तो क्या आएगा? ये सत्य। क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास सत्य। G के बाद हमारे पास H है। अब देखो हमारे पास अगला है किरण OP वही है जो किरण OM है। हो सकता है ये देखो किरण क्या बोल रहा है? जो OP है वो वही है जो OM है। ये OM है, ये OP है। ये क्या है? अलग अलग है ना, एक जैसा है ये नहीं। तो क्या आएगा? असत्य। अगला है हमारे पास I क्या है? किरण OM किरण OP के विपरीत है। देखो जो किरण है हमारे पास एक किरण है हमारे पास OM। कौन सी? OM। ये आ गई हमारे पास और M। और क्या बोला है? OP। ये है OP। ये इस साइड जा रही है और ये कहाँ जा रही है? इस साइड जा रही है। ठीक है। बोल रहा है ये क्या है? इसके विपरीत नहीं है। तो बताओ ये विपरीत है या नहीं? विपरीत है या नहीं? एक देखो नीचे जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है? एक नीचे जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है? इसके विपरीत है। ये विपरीत है मगर हमें क्या बोला? विपरीत नहीं है। तो क्या आएगा? सत्य। क्या आएगा? असत्य। अगला है हमारे पास IJ। J में क्या है हमारे पास? OP
किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। क्या नहीं है? देखो ओपी का स्टार्टिंग बिंदु क्या है? ओ। क्या ये प्रारंभिक बिंदु है? मगर हमें क्या बोला है? नहीं है। क्या आएगा? सत्य। क्या आएगा? असत्य। अगला लास्ट है हमारे पास के है हमारे पास एन किरण एनपी और एनएम का आरंभिक बिंदु है। एनपी किसका? एनपी और एनएम का किसका? एनएम। देखो दोनों के स्टार्टिंग में एनएम है तो ये क्या है? क्या आएगा? सत्य। ये थे हमारे पास आधारभूत ज्यामिति का 4.1। किस किस के बारे में किया हमने? रेखा के बारे में और बिंदु। पहले पढ़ा हमने बिंदु, उसके बाद क्या पढ़ा? रेखा। फिर क्या पढ़ा? रेखाखंड। उसके बाद एक रेखा। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद समांतर रेखा। उसके बाद किरण। क्या पढ़ा? किरण। ठीक है। उसके बाद किया हमने 4.1। ठीक है। अब आगे है हमारे पास, आगे बढ़ेंगे हम वक्र के बारे में, भुजाओं के बारे में, शीर्ष के बारे में, विकर्ण के बारे में। ठीक है। भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे, वक्र के बारे में पढ़ेंगे और शीर्ष के बारे में पढ़ेंगे कल।